नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है करनी का फल। शिवराम एक गरीब व्यक्ति था। 65 रुपये मासिक वेतन पाता था। उसकी कन्या 22 वर्ष की हो गई। उसे उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने नौकरी के अलावा रात को तथा सुबह एक व्यापारी के यहाँ 3 वर्ष तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 1500 रुपये इकट्ठे कर लिए। बड़ी दौड़ धूप के बाद में एक संस्कारी शिक्षित लड़के के साथ लड़की की सगाई भी तय हो गई। विवाह 1 महीने बाद करना निश्चित हुआ, परंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। इसी से शिवराम को पर दुख निवारण का आदर्श प्रकट करने का अवसर भी मिल गया। शिवराम के पड़ोस में ही धनी सिंह नाम का एक अच्छे घराने का सज्जन व्यक्ति रहता था, जो शिवराम का पड़ोसी था और बहुत अच्छी बनती थी दोनों शिवराम और धनी सिंह की पत्नी की। अब धनी सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया वहीं के एक बदमाश के द्वारा। वो जो बदमाश था वो धनी सिंह की पत्नी पर बुरी नीयत रखता था। धनी सिंह गरीब था पर था बलवान और बहादुर, और धनी सिंह की पत्नी बहुत सुंदर थी। इसलिए उस दुराचारी ने धनी सिंह को पुलिस तथा उसके दूसरे लोगों को मिलाकर के धनी सिंह पर झूठा मुकदमा चलवा दिया और धनी सिंह को जेल भेज दिया। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी के ऊपर कब्जा करने के लिए उसने नीच कार्य भी किया। कुछ पैसे खर्च करके धनी सिंह पर 1200 रुपये की डिग्री करवा ली गई और एक दूसरे फौजदारी मुकदमे में 300 का जुर्माना न दे सके तो उसे 6 महीने की कैद की सज़ा का भी हुक्म हो गया। जमानत ना होने के कारण और रुपए वसूल करने के लिए वारंट निकाल दिया। रुपए वसूल न होने पर धनी सिंह को जेल भी भेज दिया गया। अब जमानत होने की तो संभावना ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि धनी सिंह बहुत गरीब व्यक्ति था। घर में 2 दिन अनाज भी नहीं था। इसी प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से धनी सिंह को जेल भिजवाने की सारी व्यवस्था उस बदमाश ने करवा दी कि ये जेल में रहेगा तो मैं इसकी पत्नी के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर लूँगा। धनी सिंह की सुंदर पत्नी बड़ी ही सुशीला थी। उसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। इस भयानक षड्यंत्र और कोर्ट के फैसले की बात सुनकर वह सुंदरी तो हक्की बक्की रह गई, पर वह साहस करके अपने पड़ोसिन शिवराम की पत्नी चांदनी के पास गई। उसको सारा हाल सुनाकर उसने उससे सलाह मांगी। अश्रुधारा बहाती धनी सिंह की पत्नी की सारी बातें सुनते ही चांदनी का हृदय पिघल गया। उसने पति के पास जाकर धनी सिंह की पत्नी की कही हुई सारी बातें सुना डाली और कहा, अपनी लड़की के विवाह में तो अभी 1 महीना बाकी है। भगवान की कृपा होगी तो इस बीच कोई दूसरी व्यवस्था भी हो जाएगी, नहीं तो साल 6 महीने बाद शादी सही हो जाएगी। पर इनका काम तो आज ही करना है। विवाह के लिए आपने 1500 रुपये जो इकट्ठे किए थे वे देकर इनको इसी विपत्ति से छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यदि उसके महीने भर के विवाह का समय रखा है तो शायद इसके पीछे यही कारण होगा। चांदनी ने अपने पति को समझाया। शिवराम के हृदय में सहानुभूति की बाढ़ आ गई। उसने भी चांदनी से कहा, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। इस बहन को विश्वास करके ही भेजना। मैं स्वयं धनी सिंह के पास जाकर रुपए दे आता हूँ। पति की ये बात सुनकर चांदनी को बहुत ही खुशी हुई। अपनी पुत्री के विवाह की बात भूलकर धनी सिंह को विपत्ति से छूटा हुआ देखने की पवित्र इच्छा से बड़ी नम्रता के साथ तथा आदरपूर्वक चांदनी ने धनी सिंह की पत्नी को आश्वासन देकर ही घर विदा किया कि तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारा काम निश्चित रूप से होगा। कुछ ही देर बाद 1500 रुपये लेकर शिवराम धनी सिंह के पास पहुंचा और बड़ी शांति के साथ उसे समझा बुझाकर रुपए दे दिए। रुपए लेने में उसे बड़ा ही संकोच हो रहा था धनी सिंह को, पर उसके हृदय में जो आनंद छाया वह अवर्णनीय था। जो ही 1500 रुपये जमा करा दिए, बदमाश की बुरी नीयत सर्वथा निराशा में परिणित हो गई, क्योंकि बदमाश ने जो षड्यंत्र रचा था वह बिल्कुल निराधार हो गया। भगवान का न्याय देर से फल देता है ऐसा कहा जाता है, पर यहाँ तो फल भी हाथों हाथ ही मिल गया। एक शेयर दलाल के माध्यम से शिवराम ने कुछ शेयर भी खरीदे हुए थे और महीने के अंदर ही अंदर उसे 2000 रुपये मिल गए। उसने
धनी सिंह के लिए अच्छा काम किया, अपनी बेटी के लिए जमा कराए हुए 1500 रुपये दे दिए, तो भगवान ने भी उसके जो शेयर थे उसमें उस शेयर दलाली में उसको फ़ायदा हुआ और उसे 1500 की जगह 2000 रुपये मिल गए। ईश्वर कृपा से कन्या का विवाह निश्चित तिथि पर आनंदपूर्वक संपन्न हो गया और उस बदमाश धनी का मोटर दुर्घटना में दाहिना पैर टूट गया और वह बिस्तर पर आ गया। इसीलिए कहा है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।